तो जरा सोचिए, किसी ने अपने सपनों की डिग्री के लिए 4 साल तक मतलब दिन रात एक कर दिए हैं, और बाद में जाके पता चलता है कि उस डिग्री की तो उतनी वैल्यू ही नहीं है जितनी सोची थी। ये ख्याल ही कितना डरावना है ना? खैर, आज हम बात करने वाले हैं उसी संस्था की जो ये पक्का करती है कि ऐसा किसी के साथ ना हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम सब यूजीसी के नाम से जानते हैं। भाई, जब कोई किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करता है तो ये कैसे तय होता है कि वो डिग्री वाकई में कोई मायने रखती भी है या नहीं? मतलब नौकरी देने वालों के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए या किसी के अपने भविष्य के लिए वो एक अदृश्य गारंटी, वो भरोसा आखिर आता कहाँ से है? और इस सवाल का जवाब छिपा है एक नाम में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग इसे जानते हैं, यूजीसी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये भारतीय हायर एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी पुलिस है, जो ये पक्का करती है कि सब कुछ नियम कायदों के हिसाब से ही चले। तो चलिए इस संरक्षक को जरा और करीब से जानते हैं। आखिर ये यूजीसी असल में है क्या, और ये हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पर कैसे अपना असर डालता है? तो देखिए, ऑफिशियल तौर पर कहें तो यूजीसी सरकार का ही एक हिस्सा है। इसका काम सुनने में शायद सीधा लगे, लेकिन है बहुत बड़ा, और वो ये है कि पूरे देश की यूनिवर्सिटीज के लिए एक रूल बुक तैयार करना। मतलब एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ये यूजीसी तय करती है, और फिर ये भी पक्का करती है कि हर यूनिवर्सिटी उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करे। और ये कोई नई संस्था नहीं है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, यानी भारत को आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे। इससे पता चलता है कि हमारे देश में शुरू से ही एजुकेशन को कितनी बड़ी प्राथमिकता दी गई है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। अब सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि इसे संसद में एक कानून पास करके बनाया गया था, जो था यूजीसी एक्ट। इसे सीधे हमारे संविधान ने नहीं बनाया। इससे होता ये है कि इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। वक्त के साथ जरूरत पड़ने पर कानून में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये उन संस्थाओं जितनी स्थायी नहीं होती जिनका जिक्र सीधे संविधान में किया गया है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि यूजीसी है क्या, लेकिन ये असल में करती क्या है? चलिए अब इसके रोजमर्रा के मिशन पर एक नजर डालते हैं। यूजीसी के पूरे मिशन को ना 2 बड़े पिलर्स के तौर पर देखा जा सकता है। इन्हीं 2 खंभों पर हमारा पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम टिका हुआ है। एक तरफ है क्वालिटी कंट्रोल, यानी नियम कायदे बनाना, और दूसरी तरफ है फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी उन नियमों को लागू करने के लिए जरूरी पैसा देना। ये पूरा प्रोसेस ना एक साइकिल की तरह चलता है। सबसे पहले यूजीसी ये तय करता है कि एक अच्छी पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या होगा। फिर जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज उस स्टैंडर्ड पर खरे उतरते हैं, उन्हें फंड्स देकर एक तरह से रिवॉर्ड किया जाता है। ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वो रेगुलर चेकिंग भी करते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी कामों में से वो एक वॉचडॉग की तरह काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स को उन फर्जी यूनिवर्सिटीज से बचाने के लिए अलर्ट जारी करते हैं, जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। तो अब सवाल ये है कि यूजीसी के दायरे में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आते हैं। ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि भारत में आखिर कितनी तरह की यूनिवर्सिटीज हैं। तो यूजीसी मेनली 4 तरह की यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है। पहली है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिन्हें केंद्र सरकार चलाती है। दूसरी है स्टेट यूनिवर्सिटीज, जो अलग अलग राज्य सरकारों के अंडर आती हैं। तीसरी है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा होता है कि उन्हें खास आज़ादी दी जाती है। और चौथी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है। इंजीनियरिंग कॉलेजों का क्या, या एमबीए प्रोग्राम्स का? क्या ये सभी यूजीसी के अंडर ही आते हैं? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जिसे अभी क्लियर करना जरूरी है। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एजुकेशन एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो यूजीसी उस लाइब्रेरी में आर्ट्स और साइंस जैसे जनरल सेक्शन का लाइब्रेरियन है। लेकिन जो टेक्निकल सेक्शन है, जैसे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, उसके लिए एक अलग लाइब्रेरियन है, और वो है AICTE। दोनों अपने अपने सेक्शन की देखरेख करते हैं। तो ये सब तो हो गई थ्योरी की बातें, लेकिन असल में एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए इसका क्या मतलब है? यूजीसी का हमारी जिंदगी पर, हमारी पढ़ाई पर असल में क्या असर पड़ता है? तो आखिर यूजीसी इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये पक्का करता है कि किसी की डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा न रह जाए, बल्कि उसकी एक असली वैल्यू हो।
ये एक तरह से कोशिश करता है कि दिल्ली में बैठे एक स्टूडेंट को वैसी ही क्वालिटी एजुकेशन मिले जैसी मुंबई के किसी स्टूडेंट को मिल रही है। यही तय करता है कि कॉलेज में पढ़ाने के लिए कौन क्वालिफाइड है, और हाँ, यही वो फंड्स देता है जिनसे बेहतर लाइब्रेरी, लैब और दूसरे मौके तैयार होते हैं। मतलब आखिर में बात बस इतनी सी है, यूजीसी का काम ये पक्का करना है कि किसी भी स्टूडेंट की डिग्री, उसकी सालों की मेहनत का सबूत, एकेडमिक दुनिया और जॉब मार्केट दोनों में एक असली ठोस वैल्यू रखती हो। और ये सारी बातें हमें भविष्य से जुड़े एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज के दौर में जब दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन डिग्री लेना मुमकिन हो गया है, ऐसे में यूजीसी जैसी संस्था खुद को प्रासंगिक कैसे बनाए रखेगी? शिक्षा के इस गार्जियन को इस डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कैसे बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में भारत की शिक्षा की दिशा तय करेगा। कभी ये सवाल मन में आया है कि किसी कॉलेज की डिग्री की वैल्यू आखिर तय कौन करता है? देखिए, भारत में एक ऐसी बॉडी है जो हमारी पूरी हायर एजुकेशन सिस्टम की नींव रखती है, और वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी। तो आज चलिए इसी को समझते हैं। किसी की डिग्री असली है या नहीं, ये कौन तय करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब मिलता है यूजीसी के पास। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ये यूजीसी आखिर है क्या भला? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो यूजीसी हायर एजुकेशन के लिए एक गार्डियन भी है और एक सपोर्टर भी। मतलब एक तरफ तो ये पक्का करता है कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड बना रहे, और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है। और अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो यूजीसी भारत सरकार की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि देश की सारी यूनिवर्सिटीज एक साथ एक ही सुर में चलें। तो ये इतना जरूरी ऑर्गेनाइजेशन बना कैसे? चलिए इसके कुछ की फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। साल 1956 ये एक बहुत ही खास साल है। इसी साल पार्लियामेंट के एक एक्ट के जरिए यूजीसी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसे अपनी सारी शक्तियां कानून से मिली है। वैसे तो यूजीसी का सफर 1945 में ही एक कमीशन के तौर पर शुरू हो गया था, लेकिन 1956 में यूजीसी एक्ट के तहत ये एक पूरी तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, और आज ये नई दिल्ली से भारत की पूरी हायर एजुकेशन को गाइड करती है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। मतलब इसे संसद के बनाए एक खास कानून से बनाया गया था। ये सीधे संविधान से नहीं निकली है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ये पॉइंट तो एकदम गोल्डन है। अच्छा, अब जब ये पता चल गया है कि यूजीसी क्या है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इसका असल मिशन क्या है, इसके काम क्या है। तो सवाल ये है कि यूजीसी असल में रोजमर्रा में करता क्या है? देखिए, यूजीसी के 4 मेन काम हैं। पहला, ये यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स देकर फाइनेंशियली मदद करता है। दूसरा, ये टीचिंग, एग्जाम्स और रिसर्च के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। तीसरा, ये नई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को मान्यता देता है। और चौथा, ये क्वालिटी बनाए रखने के लिए इंस्पेक्शन करता है और फर्जी संस्थानों की पहचान करता है। तो क्या हर यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंडर आती है? आइए देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसके दायरे में हैं। यूजीसी मेनली 4 तरह की यूनिवर्सिटीज को देखता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिन्हें संसद बनाती है। स्टेट यूनिवर्सिटीज, जिन्हें राज्य सरकारें बनाती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जिन्हें एक स्पेशल स्टेटस मिला होता है। और हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी। लेकिन एक मिनट, इंजीनियरिंग या एमबीए जैसी टेक्निकल एजुकेशन का क्या वो भी यूजीसी के अंडर आती है? यहीं पर एक बड़ा फर्क आता है। इसको ऐसे समझिए कि यूजीसी एक जनरल डॉक्टर की तरह है और एआईसीटीई एक स्पेशलिस्ट है। मतलब यूजीसी आर्ट्स, साइंस जैसी जनरल हायर एजुकेशन को देखता है, जबकि एआईसीटीई इंजीनियरिंग, एमबीए और फार्मेसी जैसे टेक्निकल फील्ड्स पर ही फोकस करता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? आखिर यूजीसी इतना जरूरी क्यों है? यूजीसी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्वालिटी पक्की करता है, जिससे किसी भी डिग्री की वैल्यू बढ़ती है। ये स्टूडेंट्स के लिए बेहतर मौके बनाता है। ये पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में एक यूनिफॉर्मिटी लाता है। और हाँ, नेट एग्जाम जैसे स्टैंडर्ड्स बनाकर ये टीचर्स की क्वालिफिकेशन भी तय करता है।
तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है, यूजीसी भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम का क्वालिटी कंट्रोलर है। ये वो मोहर है जो बताती है कि एजुकेशन में दम है। इसमें कोई शक नहीं कि यूजीसी हमारी एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन आज के बदलते दौर में, जहां ऑनलाइन एजुकेशन है, ग्लोबल कंपटीशन है, यूजीसी को भी बदलना होगा। तो सवाल ये है कि इसकी अगली बड़ी चुनौती क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे एजुकेशन के भविष्य को तय करेगा। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं भारत की हायर एजुकेशन की नींव रखने वाली संस्था के बारे में, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आखिर ये है क्या, काम कैसे करती है और हम सब पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए समझते हैं। तो एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। अपने देश में हजारों यूनिवर्सिटीज हैं, लाखों कॉलेज हैं, पर कभी सोचा है कि इनकी पढ़ाई की जो क्वालिटी है, इनकी डिग्री की जो वैल्यू है, ये सब तय कौन करता है? आखिर कौन सी बॉडी है जो ये पक्का करती है कि सबको एक अच्छी स्टैंडर्ड शिक्षा मिले? और इस बड़े सवाल का जवाब है सिर्फ एक नाम, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो यही वो संस्था है जो ये देखती है कि भारत की सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का लेवल बना रहे और साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए, बेहतर होने के लिए फाइनेंशियल हेल्प मतलब आर्थिक सहायता भी मिले। तो अब सवाल ये उठता है कि यूजीसी के पास इतनी पावर आई कहाँ से? इसको समझने के लिए ना थोड़ा पीछे चलना होगा, इसकी जड़ों तक। मतलब ये बना कैसे और इसे ये कानूनी ताकत मिली कहाँ से? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1945 से। तब बस 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की देखरेख के लिए एक छोटा सा कमीशन बना था। फिर 1953 में इसे यूनिवर्सिटीज को फंड देने का भी काम सौंपा गया। लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो था साल 1956। इसी साल संसद ने यूजीसी एक्ट पास किया और बस यहीं से इसे वो कानूनी ताकत मिली जिससे ये आज भारत की पूरी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है। और हाँ, यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात आती है, खासकर उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब इससे अपनी पावर संसद के एक कानून, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मिलती है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है जिसका जिक्र सीधे हमारे संविधान में हो। और ये छोटा सा दिखने वाला फर्क असल में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से जो बातें याद रखनी है वो क्या है? पहली, इसका आधार है यूजीसी एक्ट 1956। दूसरी, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और तीसरी, इसमें जो प्रमुख लोग होते हैं उन्हें भारत सरकार अपॉइंट करती है। तो ठीक है, ये तो हो गई इसके बनने की कहानी। पर सवाल ये है कि ये उच्च शिक्षा का संरक्षक मतलब गार्डियन ऑफ हायर एजुकेशन आखिर रोज करता क्या है? इसके मेन फंक्शंस क्या हैं जो हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम को शेप देते हैं? आइए अब वो देखते हैं। यूजीसी के काम को ना एक पूरे साइकिल की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले ये नई यूनिवर्सिटीज को मान्यता देता है, मतलब हाँ, आप खुल सकते हैं। फिर ये पढ़ाई के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करता है। इसके बाद उन्हें काम करने के लिए, रिसर्च के लिए ग्रांट्स यानी पैसा देता है। फिर ये जाकर इंस्पेक्ट भी करता है, मतलब देखता है कि सब कुछ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चल भी रहा है या नहीं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी काम, ये उन फेक यूनिवर्सिटीज की पहचान करता है जो स्टूडेंट्स का भविष्य खराब कर सकती हैं। उनकी लिस्ट जारी करके ये सबको अलर्ट भी करता है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि यूजीसी का दायरा, इसका कंट्रोल आखिर है कहाँ कहाँ तक। मतलब भारत में कितनी तरह की यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके अंडर आती हैं। देखिए, भारत में मोटे तौर पर 4 तरह की यूनिवर्सिटीज हैं: सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और यूजीसी इन सभी को रेगुलेट करता है। क्यों? ताकि देश के किसी भी कोने में, चाहे वो दिल्ली हो या दूर दराज का कोई शहर, डिग्री की एक मिनिमम क्वालिटी तो बनी ही रहे। अगर उदाहरण से समझें तो देखिए, जेएनयू और डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज सेंट्रल हैं। पटना यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी का अच्छा उदाहरण है। वहीं टिस और बिट्स पिलानी जैसी संस्थाओं को डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक खास दर्जा मिला हुआ है। और हाँ, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उन्हें भी स्टेट गवर्नमेंट से मंजूरी के बाद यूजीसी से मान्यता लेना एकदम जरूरी होता है। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो ए बिग पिक्चर क्या निकल कर आती है? मतलब यूजीसी स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और सच पूछे तो पूरे देश के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसके महत्व को समझने से पहले ना
एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है, वो है यूजीसी और एआईसीटीई के बीच का फर्क। देखिए, यूजीसी का फोकस जनरल हायर एजुकेशन पे होता है, मतलब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। वहीं दूसरी तरफ एआईसीटीई का पूरा ध्यान टेक्निकल एजुकेशन पर है, जैसे इंजीनियरिंग, एमबीए, फार्मेसी। तो दोनों का डोमेन, दोनों के कानून सब अलग अलग हैं। और बात सिर्फ यूनिवर्सिटीज की नहीं है, यूजीसी वहां पढ़ाने वाले टीचर्स की क्वालिटी भी तय करता है। जी हाँ, अगर किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या रिसर्च के लिए जीआरएफ चाहिए तो उन्हें नेट का एग्जाम पास करना होता है, और इस एग्जाम के स्टैंडर्ड कौन तय करता है? यूजीसी। हालांकि अब ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है, पर इसके पीछे की सारी गाइडलाइंस यूजीसी की होती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो यूजीसी का असली असर क्या है? ये हमारी एजुकेशन की क्वालिटी का गार्ड है। ये स्टूडेंट्स के लिए बेहतर मौके के दरवाजे खोलता है। ये पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में एक रूपता, एक यूनिफॉर्मिटी लाता है, और ये टीचर्स की काबिलियत का स्टैंडर्ड भी सेट करता है। चलिए अब एक क्विक रिवीजन हो जाए, खासकर एग्जाम के लिए। रेडी? पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एक्ट कौन सा? 1956, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और 2 सबसे ज़रूरी काम, ग्रांट्स देना और क्वालिटी कंट्रोल करना। बस इतना याद रखना काफ़ी है। और अब आखिर में एक सवाल, एक सोचने वाली बात। आज का ज़माना डिजिटल है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, एडटेक कंपनियां हैं, डिजिटल डिग्रियां हैं। तो ऐसे में यूजीसी का रोल भविष्य में कैसा होना चाहिए, उसे कैसे बदलना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली एजुकेशन सिस्टम का भविष्य तय करेगा।